कहानी की शुरुआत उस दृश्य से होती है जहां एक मां अपने बेटे से शिकायत करती है कि उसकी बहू उसकी सेवा में कोई रुचि नहीं दिखाती। मां का मानना है कि एक बहू का पहला कर्तव्य अपने सास ससुर की सेवा करना और उनकी हर बात को मानना होता है। मां का यह भी कहना है कि जब वह स्वयं बहू थी तो उसने हर समय अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन बेटे का दृष्टिकोण अलग है। वह आधुनिक विचारधारा का समर्थक है और मानता है कि सास बहू के संबंधों में सम्मान केवल बाहरी कर्तव्यों से नहीं आता, बल्कि आपसी समझ और प्रेम से आता है। वह अपनी मां को यह समझाने का प्रयास करता है कि उसकी पत्नी को भी एक इंसान के रूप में अपने अधिकारों के साथ जीने का पूरा अधिकार है। इस कहानी में प्रेमचंद ने परंपरागत समाज और आधुनिक समाज के बीच के टकराव को उजागर किया है। एक तरफ मां है जो पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं में विश्वास रखती है, जबकि दूसरी तरफ उसका बेटा है जो उन मान्यताओं पर सवाल उठाता है और अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देना चाहता है। बेटा यह मानता है कि पत्नी और पति एक दूसरे के बराबर हैं और यह समानता केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। वह मां से कहता है कि पत्नी की इज्जत उसके विचारों और इच्छाओं का सम्मान करने में है, न कि केवल सेवा करवाने में। गृह नीति की कहानी समाज में उस समय प्रचलित सास बहू के रिश्तों पर सवाल उठाती है, जहां बहू को केवल एक सेविका के रूप में देखा जाता था। इस कथा में बेटे का दृष्टिकोण आधुनिकता और प्रगतिशीलता का प्रतीक है, जो यह दिखाता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए नए विचारों की आवश्यकता है। प्रेमचंद का मानना है कि सास और बहू के रिश्ते में प्रेम और करुणा का होना जरूरी है। सास का कर्तव्य है कि वह बहू को अपनी बेटी की तरह देखे और बहू का कर्तव्य है कि वह सास का सम्मान करे। लेकिन यह संबंध केवल बाहरी रूप से निभाए जाने वाले कर्तव्यों से नहीं, बल्कि अंदरूनी समझ से मजबूत होता है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बेटा अपनी मां को यह बताता है कि उसके दोस्तों में से किसी ने भी अपनी मां की सेवा के लिए अपनी पत्नी पर दबाव नहीं डाला। उसका यह तर्क आधुनिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पक्ष दिखाता है, जहां परिवार में बराबरी का महत्व बढ़ रहा है। कहानी के अंत में प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि बदलते समय के साथ साथ समाज को भी बदलना चाहिए। घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम का होना ही किसी परिवार की सच्ची गृह नीति होनी चाहिए। प्रेमचंद की इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं का बारीक चित्रण है। उनके द्वारा प्रस्तुत यह संदेश कि परिवार में केवल परंपराओं का पालन करने से ही शांति नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम और समझ से ही परिवार में सौहार्द बना रहता है।